नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन पे क्लिक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। और आपके और भी अगर कोई किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊंगी अगर मुझसे हो सकेगा तो आप अगर बताएंगे, जो चीज़ें आप बताएंगे मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगी, जो भी क्योंकि मेरा काम है सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आपका सपना है, तो आप ये मिस्टेक भूल कर भी मत करें। तो दोस्तों, होता है कि हम सपना तो देख लेते हैं, पर उस सपने को हम कितने एफ़र्ट्स डालते हैं, कितनी कोशिश करते हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए, ये हम पे पूरी तरह से बहुत डिपेंड रखता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आपको रोज़ाना पढ़ाई करनी है। चाहे दिन हो, चाहे रात, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। किसी दिन आप बिल्कुल फ्री हो सकता है किसी दिन आपके पास बहुत सारा काम हो, तो ये मैटर नहीं करता है। आपको काम करते रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आज किया और कल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आज और कल के भरोसे अगर आप रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आप ये समझ के देखिए, अगर आप रोज़ाना 1 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, आप रोज़ाना 1 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, तो आपका 30 30 घंटा, 1 महीने में 30 घंटा होता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप खुद जानते हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक भी दिन छोड़ते हैं तो आपका जो माइंड सेटअप होता है वो चेंज होता है। वो सबका होता है। कोई भी इंसान इतना सुपर पावर नहीं होता है। तो आपको रोज़ाना पढ़ाई करनी है। सबसे पहला पॉइंट, आपको रोज़ाना पढ़ाई करनी है, चाहे आधे ही घंटे के लिए क्यों ना करें। और दूसरा कि आपको रोज़ रिवाइज़ करना है। आप जैसे किसी नए टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप चलिए नए टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो 1 घंटा लेता है। फिर आपको 1 वीक में पहले हफ्ते फिर उसको पढ़ना है। पहले हफ्ते पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर वो आपको आधा घंटा या 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आप उसी टॉपिक को 1 महीने में कर सकते हैं। 1 महीने में एक बार तो वो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप उसको रिवाइज़ फिर बहुत दिन हो जाते हैं, आप 3 महीने में करेंगे तो वो भी आपका आई थिंक 5 या 10 मिनट में हो जाएगा। तो आपको रिवाइज़, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है। तो आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गया। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी कि एक बार पढ़ लिया और फिर उसको नहीं पढ़ना है। फिर थर्ड चीज़ ये है कि आपको जो आता है उस पे फोकस करना है, ना कि जो टॉपिक। हर इंसान को सब में इंटरेस्ट नहीं होता। कोई सब्जेक्ट उसको बहुत अच्छा लगता है और कोई वो कितना भी पढ़ ले नहीं समझ में आता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो बिल्कुल समझ में नहीं आता है उस पे ज़्यादा फोकस ना डाल के, जो आपको इजी सब्जेक्ट लगता है या इजी टॉपिक लगता है, आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, घोल के पी जाना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्योंकि और प्रैक्टिस इंसान को प्रैक्टिस ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, परफेक्ट बनाता है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। चौथी चीज़ चौथी चीज़ ये है चौथी चीज़ ये है कि आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग को घोल के बिल्कुल पी जाना है। हम बोलते हैं जीएस जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा रोज़ चेंज होता है। आज कुछ आया, 6 महीने बाद फिर कुछ आया। पर जो हमारी मैथ्स,
इंग्लिश, रीजनिंग है वो हमेशा वही रहती है, वो कभी नहीं बदलेगी, वो हमेशा सेम रहती है, उसको कोई नहीं बदल सकता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ नंबर आगे पीछे हो जाए या लिखने का थोड़ा बहुत तरीका बदल सकता है, पर पूरा चेंज नहीं हो सकता। तो आपको इन तीनों सब और जीएस के लिए आपको ये करना है कि जो प्रीवियस 6 महीने की जो चीज़ें हैं आपको उनको पढ़ना है, आपको उनको रिवाइज करते रहना है और सिर्फ उनको समझना है, आपको रटना नहीं है, बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप रटेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको सिर्फ पढ़ लेना है। और जैसे कि अभी एग्ज़ाम आ ही रहे हैं सभी लोगों के, तो आपको जो भी आपकी जीएस है तो आपको एक एक बार उनको सिर्फ पढ़ लेना है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि आपको ये गलती नहीं करना है कि आपको सोचने में टाइम नहीं बर्बाद करना है, आपको आलस नहीं करना है। आपने सोच लिया कि आपका टाइम टेबल बना होना चाहिए, आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे रेस्ट लेना है, क्या करना है, आपको सोचने में नहीं, आपको एक दिन पहले ही टाइम टेबल आप बना लीजिए कि मुझे ये सारे सब्जेक्ट, ये टॉपिक को कल मुझे पढ़ना है। तो आप अगर ये सोच लेंगे कि कल मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप उसको, उन टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए और उसी पे फोकस करिए। फिर उसके बाद आपको बिल्कुल भी आपको टाइम बर्बाद करने की, आपको टाइम आलस करना ही नहीं है। आप विद्यार्थी हैं, आपको विद्यार्थी होने के नाते आलस नहीं करना है। और नेक्स्ट चीज़ है कि आपको सुबह से पढ़ना, आपको देर देर तक ना जगना है, ना देर तक सोना है। अगर आप देर तक सोते जगते हैं तो आपका माइंड फ्रेश नहीं होता है। सुबह आप अगर उठेंगे तो आपको एक अलग ही फील होगा, आपके माइंड पे एक अलग ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको सुबह से पढ़ना है, देर तक नहीं सोना है कि 8 बजे सो गए, 9 बजे 8 बजे जगे, 9 बजे जगे, ये नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको व्यायाम करना है। हमारे शरीर को व्यायाम की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे योगा करिए चाहे व्यायाम करिए, जिससे आपका माइंड खुलेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपको आपका माइंड स्थिर रहेगा, भटकेगा नहीं यहाँ वहाँ। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको बीच बीच में रेस्ट लेना है। आपने अभी रेस्ट आपको लेते ही, क्यों, थोड़ा 1 घंटा पढ़ा फिर रेस्ट लिया, 5 मिनट या 10 मिनट का, या अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनसे हंसी मजाक कर सकते हैं। आपको कोई किसी की कॉमेडी पसंद है तो आप वो, और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो आप सो सकते हैं, थोड़ी 5-10 मिनट के लिए लेट सकते हैं, स्लीप नहीं, सोना नहीं है तो आप लेट सकते हैं। और नहीं तो आप अपनी फैमिली से थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। और कहना नहीं चाहती हूँ, पर टू बी ऑनेस्ट आपको प्यार में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप जब किसी के प्यार में पड़ते हैं तो आप, जब आप खुद ही कुछ नहीं बने हैं तो आप किसी को क्या क्या ज़िंदगी दे सकते हैं। आप ये सोचिए, आपकी जब जॉब लग जाए तब आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बनाना है आप बना सकते हैं, पर उसके पहले नहीं, क्योंकि उससे आपका माइंड बढ़ता है। आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपकी पढ़ाई ही होनी चाहिए, आपका और कुछ नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ है कि आपको दूसरों पे नहीं पड़ना है। 8वीं चीज़ है कि आपके दूसरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, दोस्त मेरे क्या कर रहे हैं, और मेरी बहन क्या करे, मेरा भाई क्या कर रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, दूसरे के घर में क्या करे, दूसरे की लड़की क्या करे, दूसरे का लड़का क्या कर रहा है, आपको इसमें नहीं पढ़ना है। आपको अपनी पढ़ाई में, आपकी दुनिया जो है वो सिर्फ आपकी पढ़ाई है, वह कोई और काम नहीं देगा। सब आएंगे, में भी काम दे भी देंगे,
पर आपका सबसे बड़ा टूल आपकी ज़िंदगी आपकी जॉब ही बनाएगा। आपका गवर्नमेंट जॉब आपका पाने का सपना या प्राइवेट भी हो सकता है। आपकी खुशियाँ, आपका सुख दुख आपका जॉब ही फुलफिल कर सकता है और कोई नहीं करेगा। तो आपको आपकी दुनिया, आपका संसार, आपका प्यार, आपकी खुशी, आपके सब कुछ, माता पिता आपके हैं और आपकी जॉब, और कोई सारे लोग आते हैं जाते हैं, ज़िंदगी का यही नियम है। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना और ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है जो मैंने आपको अभी बताया। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस भी बिल्कुल नहीं लेना है। ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हों। और हाँ, आपको जीएस में बिल्कुल भी ये जीएस के ही पीछे बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपको इन 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। और आई होप आपको समझ में आ गया हो। और कैसी लगी मेरी वीडियो बताइएगा प्लीज़। और आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।